नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, जो परिचित ग्रुप्स हैं, उनको भी ये आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके। और एक बेल का बटन है, यदि वो बजा देंगे तो निश्चित रूप से समय पर उनको सूचना भी मिलेगी कि हमने क्या नई बातें, कुछ ऐसे तथ्य उठाए हैं जो थोड़ा हट करके हों। और हट करके बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव ही चूंकि सबसे अधिक सुर्खियों में है, तो इसमें अदृश्य ताकतें कौन हो सकती हैं? क्योंकि चुनाव के बाद तो फिर आरोपबाजी शुरू हो जाएगी। देखिए, इन्होंने ऐसा कर दिया और शिकायत है चुनाव आयोग को, चुनाव वोट चोरी का तो आरोप, राहुल गांधी तो ये गाना गाते हैं। तेजस्वी यादव भी, यदि जो भी हारेगा, मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है बीजेपी भी कुछ आरोप लगाए कि उन्होंने ऐसा, उनके आपराधिक तत्वों ने ऐसा कर दिया, यदि उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ होता है या जाति के आधार पर हो गया, यहां ऐसी कमियां हुई। लेकिन सबसे अधिक गंभीर उन्हीं का है जो ज्यादा शिकायत हमेशा पिछले चुनावों में करते रहे हैं, जो सो कॉल्ड महागठबंधन। वो हर बार वोटर्स पर भी शंका करता है, चुनाव आयोग पर शंका करता है, लोकतंत्र पर शंका करता है, केवल फार्मूलों पर विश्वास करता है जो पुराने उनके फार्मूले। अब उनको भी या तो समझ में आया है, नहीं आया है कि ये बड़ी अदृश्य शक्तियां काम करेंगी, जो उनको दिखाई देती है। हो सकता है कुछ दिखती हो जो उनके लोग हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, या उनको और भी सोर्सेज, अब ब्यूरोक्रेसी में भी इतने साल राज किया है, 60-70 साल, तो उनके संबंध हैं, तो उनको अंदाज रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है। वैसे अंदाज होता तो शायद वो कुछ सही रास्ते पर चलते, मुझे लगता है अंदाज होता नहीं है, इसलिए मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो उतना अधिक आग्रह करके अपना कोई चीफ मिनिस्टर हो प्रोजेक्ट नहीं किया है, उसकी ताकत क्या है? क्योंकि बार बार ये कहा जाए नीतीश कुमार नहीं हो, उनका मुख्यमंत्री बन जाएगा, सम्राट चौधरी बनेंगे या कौन बनेगा, ये वैसे बीजेपी में भी कोई शायद ही बता सके कि अंतिम क्षणों में विधायकों का मूड, विधायकों की सफलता के साथ देख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, चूंकि वही एक सुपर अथॉरिटी है, उनके साथ बने राजनाथ सिंह जी भी हैं, जो उनका जो संसदीय बोर्ड है उसकी सहमति, लेकिन जो हाईएस्ट कमांड है जिनके बल पर वोट आता है, वो दोनों ने पूरी ताकत लगाई है। उस दृष्टि से उनका चयन होगा। और उनका मन आज वो कैसे बता देंगे जब तक वो देखते हर एक को परीक्षा की घड़ी उनको परीक्षा के उस पर रखा है। तो ऐसी स्थिति में जो शायद उनको भी कहना ना पड़ रहा हो, ऐसी शक्तियां भारतीय जनता पार्टी में कौन है? मुख्यमंत्री बनना तो बाद में थे, पहले जीते तो सही, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सीटें मिली हैं भाई, और उसके साथ एनडीए को जो सीटें मिली हैं, जेडीयू को, उनकी भी जिम्मेदारी कम से कम, या पासवान दलित वोट लाने की भी जिम्मेदारी उनके पास होती है कि भाई दलितों का भी हमें साथ लेना है। इस दृष्टि से किसका समर्थन कैसे मिलेगा, थोड़ी बहुत चर्चा आती थी, लेकिन ये मैं इसलिए, चूंकि अंतिम क्षण है, चुनाव के पहला जो चरण है वो 6 तारीख को होगा, 6 नवंबर, और उसके पहले चुनाव प्रचार बंद कहना चाहिए कि आज उसके बाद से, तो आज 5 बजे के बाद बंद। और ऐसी स्थिति में, लेकिन फिर दूसरे चरण के लिए तो लोग काम करना, अभियान उनका जारी रहेगा, लेकिन पहले चरण का ही है, तो उसके पहले अदृश्य शक्तियां कौन काम करे? मैं इसलिए दूसरे आकलन, सर्वे पर भी जाता हूं। एक सर्वे कहता है भारी बहुमत एनडीए को मिल जाएगा, दूसरा सर्वे कहता है नहीं मिलेगा, महागठबंधन को मिल जाएगा। तो मैं सर्वे पर भी, क्षमा कीजिए, मैं भरोसा नहीं करता। पहले भी मैं कई चर्चा अपने प्रोग्राम में, वीडियोज में, एडिटर्स आई में भी कह चुका हूं कि सर्वे भारत की में, जहां परिवार में अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग लोकतांत्रिक ढंग से, और उसी तरह से समुदाय में हो सकती है, उसी तरह से गांव में हो सकती है, उसी तरह से कस्बे में हो सकती है, उस महानगर में हो सकती है। ये मार्केटिंग अमेरिका ब्रिटेन की तरह सर्वे नहीं सफल होते। इसलिए हरियाणा का चुनाव, बिहार का चुनाव परिणाम है, उसको राहुल गांधी कहते हैं चोर कर लिया, ये कर लिया, ले लिया, हेराफेरी हो गई, नहीं। उनके पीछे जो वर्कर्स काम करते हैं। और इसलिए मैं फिर याद दिलाऊंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह शताब्दी वर्ष है, और वो देश भर में जो उनका काम है वो चलता रहता है, ऐसा नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि हम राजनीति में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन एक अनुकूल, जो चाहे वो अयोध्या का श्री राम मंदिर हो, या मथुरा का हो, या काशी का हो, या जो देश भर में तिरुपति हो, जितने धार्मिक स्थान है या हिंदू धर्म के प्रति, और जो उनके वैल्यूज हैं, कश्मीर का रहा है, तो कई चीजें तो उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी कर चुके हैं। लेकिन हाँ, वो निरंतरता बनी रहे,
वो चुनाव में पहले भी कुछ सक्रिय, और इसी लोग कहते नहीं उन्होंने सहयोग नहीं दिया था, मैं तो वो तब भी नहीं मानता था। दिया होगा कुछ इलाकों में, हो सकता है कि जो स्थानीय विधायक हो उनके से जो जिनकी नाराजगी है, लोग उन्होंने जो उनकी कमियां रही हो उसका नतीजा है। कोई हाईकमांड मैंने संघ के प्रमुख, मैंने कोई उनसे बात नहीं की है इस समय तो, लेकिन मैं सबकी मानसिकता जानता हूं, वर्षों से देखता रहा हूं, तो उन्होंने कोई आदेश नहीं जारी करते कि अच्छा इस पार्टी को मोदी जी को हरवाना है। जबकि दूसरे मीडिया के हमारे मित्र कहते हैं, मैं वो उनका भी सम्मान करता हूं, उनकी हो सकता है जो जानकारी हो, लेकिन मैं भी 50-55 वर्षों से संघ को समझता, देखता, मिलता रहा हूं पहले, हाल में चाहे उतना संपर्क न भी हो। तो उनकी जो हाईकमांड या जो पॉलिसीज हैं, तो इस समय बिहार में आप समझिए करीब 5,000 मंडल छोटे छोटे जो होते हैं उनमें सक्रिय हैं कार्यकर्ता, 20,000 स्वयंसेवक सक्रिय हैं। वो घर घर लोगों से संपर्क में अभी नहीं रख रहे हैं। वो पिछले कई वर्षों से चुनाव आएगा जाएगा, विधानसभा का, लोकसभा का, नगर निगम का, नगर पालिका का, पंचायत का, तो अब वो संख्या जो बताते हैं कि इस शताब्दी वर्ष पे लगभग इतने, हो सकता है 5,000 से ज्यादा भी हो, लेकिन यदि मोटे तौर पर उतना हो तो इससे आप अंदाज लगाइए। जो पन्ना प्रमुख की बात, जो गुजरात में विजय के लिए मोदी और शाह का फार्मूला था, तो वो अपना काम करता है। जैसे सेना काम कर रही है, वहां कोई मोदी और शाह खड़े होते हैं, राजनाथ सिंह जी खड़े होते हैं क्या? वहां सेना अपना काम करती रहती है, और वो काम ये नहीं करती कि कोई वोट हेरा फेरी करना है, वो ये काम करती है लोगों को, नब्ज को भी रखे और लोगों के संपर्क में रहे कि भाई किसको वोट डालना ठीक होगा। समाज को जोड़ने का काम जो संस्थाएं करें, तो उस तरह से 20,000 यदि सक्रिय हैं विभिन्न जिलों में, मंडलों में, जो अलग अलग हैं उनमें, मंडल में जो शाखाएं उनमें तो लोग उससे जुड़े हुए, उन सबकी संख्या नहीं कहना हो, हर जगह 10 भी हो तो आप अंदाज लगाइए ना कि 5,000 से कितने लोग हो जाएंगे। तो वो इस दृष्टि से जो हजारों लोग जिन सामने न मीडिया में आ रहे हैं, कहीं इक्का दुक्का कोई पकड़ में आ जाता हो किसी मीडिया के हमारे संवाददाता को, वो मीडिया भी नहीं पकड़ सकता, और सर्वे की कंपनी सीआईए भी भेजेगी तो नहीं पता चल सकता कि कौन क्या मन में किसके है, कौन किसके घर में जा रहा है। ये ठीक है कि मैं भी मानता हूं कि जब नहीं जा रहे होंगे, मैं आरजीबी की सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मैंने पहले भी कई शीर्ष नेताओं को, भाजपा के भी, इस बात को उठाया है, आज से नहीं 10-5 वर्ष पहले भी, कि भाई यदि आपके लोग दिल्ली में यदि सक्रिय नहीं होंगे, मुंबई में नहीं होंगे तो पार्टी हारेगी। आम आदमी पार्टी जीती थी तब, और ये नहीं मेरे कहने से, अपने आप समझ में आया होगा कि भाजपा का हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हो, या उनसे जुड़े हुए जितने ही संगठन है, किसानों का संगठन है, महिलाओं का संगठन है, तो वैसे तो आरएसएस से जुड़े हुए, आरएसएस से उनको भी कहेंगे, लेकिन मतलब उनमें भी जो सक्रियता नहीं होगी तो उसकी कमी हो सकती है। वो भी मैं एक अपना कैविएट जरूर दूंगा कि मैं कह रहा हूं कि वो शक्ति यदि काम करेगी तो कितना अनुकूल एनडीए खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए आ सकता है कि उतना तो सीट सुनिश्चित करें। भाई आप उसके बाद 20-30 सीटें और चाहिए तो उसमें फिर जनता दल यू का हो, पासवान का हो, मांझी का हो, उन सब लोगों को लेना है। लेकिन जितना आपको सीटों ने अपना तय किया कि हम इतनी सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं, उसमें कितना अधिकतम ला सकते हैं, उसमें ऐसी अध्यक्ष शक्ति की क्या भूमिका होगी। यदि वो भूमिका सक्रिय रहती है तो निश्चित रूप से मानिए कि जो सर्वे ये कह रहे हैं, जबकि आप जानते हैं यशवंत देशमुख जी पर तो कई दूसरे जो लोग हैं पार्टी के या चुनाव जो आ जाते हैं दूसरी पार्टी के, वो कह देंगे, नहीं कहते हैं, मैंने सुना उनको मीडिया पर, अरे उनके परिवार के संबंध संघ से रहे इसलिए उनका सर्वे तो बीजेपी को आगे नहीं दिखा रहा है, जहां तक अभी तक मेरी जानकारी, हो सकता है एक हफ्ते बाद बदल जाए चूंकि सर्वे लगातार हो रहे हैं। लेकिन इस स्थिति में, और वो भी कई उसमें भी कैविएट वो भी देते ही हैं कि ये होगा तो ऐसा होगा, उसी तरह की दूसरे जो इसे सर्वे वाले हैं वो कुछ कह रहे हैं, तो मैं सर्वे पर भी नहीं जाता। मेरा ये कहना है कि जो काम को समझता है उसका एक बहुत बड़ा रोल इस चुनाव में भी दिखाई देगा, ये भी एक परीक्षा होगी। हरियाणा में भी सक्रिय थे जो मनोहर लाल जी, जो चीफ मिनिस्टर जरूर रहे, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन वो भी संघ से आए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के इंचार्ज भी रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ के इंचार्ज भी रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में भी उनके मुख्यमंत्री ने कहा कि जितना गली मोहल्ला गांव जितना मोदी जी ने संगठन में रहते हुए देखा है वो शायद किसी और केंद्रीय नेता ने नहीं देखा होगा। तो ये बात आदिवासी नेता मुख्य वहां का कहता है। ऐसे ही मैं जानता हूं बिहार के बारे में भी एक एक जिलों की सूचनाएं बाद में अपडेट होती है, लेकिन उसके नब्ज संगठन में काम करते हुए जितना उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे या जब उनको कोई काम दिया गया कि ये आपको करना है,
तो उस दृष्टि से उनके जो उस पर रहता है, तो एक तो उस स्थितियों को समझने वाला नेतृत्व तो जो चुनाव अभियान में बराबर जितनी उन्होंने सभाएं की, अब उस पर भी होता है साहब क्यों कर रहे हैं मोदी जी, तो भाई राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं, उनके 25 ही कैंडिडेट हैं, वो क्यों घूम रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है 25 नहीं, उनके मन एक तरह से 60 लेकिन जीतने के लिए वो कहते हैं कि 25 भी जीत सकते हैं, तो वरना जिसको वो मानते हैं। बाकी तो टिकट उन्होंने वैसे ही ले लिए ताकि वो दिखाई दे कि हमने 60 सीटें ले ली हैं तेजस्वी यादव से। उनके पास 25 पे भी भरोसा करते हैं, बाद में 5 हो जाए या 2 हो जाए पता नहीं क्या होगा। ऐसी स्थिति में एक शक्ति तो ये संघ है। दूसरी शक्ति, मैं फिर दूसरी बात भी कहूंगा, आप सबने आरएसएस के लिए बात नहीं कर रहा हूं, माओवादी को आप कम मत मानिए। कम्युनिस्टों का प्रभाव रहा है, मैं पटना में भी रहा हूं, कुछ 3 वर्ष संपादक और बात जाता रहा हूं, समझता रहा हूं। एक समय में जो ऐसे कट्टर, जैसे आप कट्टर संघ के लोग हो सकते, जैसे कट्टर कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्ट के बाद माओवादी, अब नक्सल तो मार मार गिराए गए हैं, भुट्टा बना दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह तो कह ही चुके हैं कि भाई अब अप्रैल मार्च 2026 तक खत्म है, और बिहार में भी ये पहला चुनाव होगा विधानसभा, मेरे जानकारी के हिसाब से, हो सकता है गलत है तो आप कोई उसको पुष्टि करेंगे, लेकिन मेरी जो जानकारी है चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में मिलेगा, पहले ये जो गया और ये से जो जिला नक्सल प्रभावित होते थे इस क्षेत्र के, गया राजगीर जो नालंदा जिसकी चर्चा सब बड़ी करते हैं, उस क्षेत्र में 3 बजे चुनाव वो बंद करना पड़ता था मतदान, चूंकि उसके बाद थोड़ा सा भी नक्सली हमले, जातीय हमले, दंगा उस नाम पर जो होते रहे हैं, वो इस बार 5 बजे तक होंगे, जिसकी वजह कि वहां ये तत्व नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह से दबाव बना है, और कांग्रेस पर भी दबाव रहा, तेजस्वी यादव पर भी रहा, तो एमएल माओवादी लेनिनवादी जो अपने जैसे कम्युनिस्ट संगठन है, उनके कमिटेड वर्कर कितना दूर दराज के गांव में यदि जो सक्रिय रह करके वोट डलाने की कोशिश करें, उस खतरे को बीजेपी समझती है या नहीं समझती, लेकिन मैं समझता हूं कि वो खतरा है या उनके लिए तो उपलब्धि है। उनका अपना विचार चलता रहे। चीन में पूंजीवाद खत्म हो गया, नाम के लिए है, वहां जो कुछ सब जो पॉलिटिशियन कंपनियां आए, रूस में अब कहां है, सारे अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, भारत के साथ, सबके साथ डील होता है। लेकिन हाँ, भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी उसी जमाने का लेनिन और माओ करने वाले हैं। तो नक्सल तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बचे खुचे हैं वो शक्ति भी वहां करेगी। कैसे, ये इनके इन प्रकार है। बल्कि मैं तो मानता हूं हिंसा के लिए भी माओवादी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैंने वो पार्टी का उनका प्रमुख भट्टाचार्य दीपंकर, जो अब उन पर चाहे न कहें, लेकिन जो कोई उनका समर्थन करने वाला है वो क्या कर रहा है, जैसा मैंने कहा ना कि बीजेपी को कहने की जरूरत है संघ काम करे, इस तरह से एमएल पार्टी की तरफ से चाहे न कहा जाए, लेकिन उनको जो तत्व समर्थन करने वाला वो देश में कहीं भी हो सकता है, वो आंध्र का हो, उड़ीसा का हो, तेलंगाना का हो, वो कहाँ छत्तीसगढ़ का हो, झारखंड का हो, झारखंड तो लगा ही हुआ है। ऐसे तत्व भी जो अदृश्य शक्ति में वो इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हिंसक तरीकों से या अपने वोटर्स को जो पक्के उनके जो समर्थक हैं उनको पहले से मोबिलाइज किया है उनका करेंगे। सवाल इसीलिए है कि अच्छा, जो वो तो केवल यादव मुस्लिम करके तेजस्वी जो है वो उस पर डिपेंड करते, लालू यादव। आज किसी ने सही सवाल उठाया है कि वो स्वास्थ्य कारणों से उनको अदालत ने बड़ा माफ कर दिया कि साहब वो जो है उनको जेल से बाहर कर दिया जाए, जमानत दे दी जाए। जमानत मतलब जेल से बाहर रहने की अनुमति। लेकिन वो चुनाव में पूरी टिकट बांटने से लेके अब तो सड़क पर भी अभियान के लिए रैली करके, मतलब जिसे कहते हैं रोड शो, सो कॉल्ड, या मतलब जनता के बीच में दिखे कि मैं लालू अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, वोट देना है यादव और मुस्लिम। उनका तो 2 ही है, उनको और कोई जाति से दम में नहीं। कुछ कहते रहे किसको बना देंगे, लेकिन असली कमांड तो लालू यादव और तेजस्वी यादव और थोड़ा बहुत माताजी राबड़ी देवी। तेज प्रताप तो पहले ही भगा दिया उन्होंने, ताकि वो तेजस्वी वो कब क्या कर दे और क्या उठ कर बैठे। अलग बात है, वो भी कहीं 1-2 सीट जीत जाए तो उनको भी बुला लो, आ जाओ वापस परिवार में। हुआ हमारे बच्चे हाय, लालू यादव को तो परिवार मीसा भारती कुछ और काम दे दें, उनकी और बहन है बड़ा है उनको कुछ काम दे दें, तो सत्ता में तो परिवार उनका रहना ही है। इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि वो तो उस पर निर्भर करेंगे। ओवैसी का हम जैसे पहले भी चर्चा करें, उनका अपना जो वोट बैंक है केवल मुस्लिम के आधार पर, जहां जहां अधिक से अधिक समर्थन मिल सकता है वो करेंगे। जन स्वराज पार्टी तो जो एक नया खड़ा किया है, इसलिए वो केवल अर्श में और फर्श में वाला मामला है। तो आप देखिएगा कि फर्श में दिखाई देंगे, अर्श तो दिखाई देता नहीं है। क्योंकि जब तक उस तरह के लोग संगठन में पार्टी के हिसाब से काम करना अलग बात है, एनजीओ की तरह से मार्केटिंग की बड़ी भारी टीम हो तो जरूर नहीं कि
वही टीम भारत में उतना ही सफल हो जो दुनिया में और कहीं हो सकती है। ऐसी मार्केटिंग की बड़ी बड़ी टीमें, बड़े बड़े चैनल्स, बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां, बड़े बड़े प्रोडक्ट, लेकिन वो भारत में नहीं चल पाए। फ्रांस के नहीं चले, अमेरिका के नहीं चले, अमेरिकन नहीं चले, ब्रिटिश नहीं चले, जापानी नहीं चले। तो खाली उससे मार्केटिंग से नहीं होता। इसलिए लेकिन हाँ, अदृश्य शक्तियां उनके लिए एक अंत में CIA कहे नहीं कहें, चूंकि अमेरिका बीच बीच में ट्रम्प कहते मेरे दोस्त थे, लेकिन जो विदेशी ताकतों की निगाह भी इस तरह के बिहार के चुनाव पर है, जो कि सबके संवेदनशील है। नेपाल की बॉर्डर भी है, पाकिस्तान के लिए भी वहीं से घुसने का रास्ता होता है, कहीं बंगाल की बॉर्डर भी है, वहां से भी होता है। तो विदेशी शक्तियां भी इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए अदृश्य रूप से उनसे सावधान रहने की, उनकी हिंसा से, उनके और किसी तथ्य से, या उन्होंने पहले से ही कैंडिडेट्स को फंडिंग किया हुआ हो। मीडिया के कुछ लोगों को फंडिंग करते हैं ना सब, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर पाती, जो पता है किस ट्रस्ट के नाम से किया, कभी किसी नाम से किया, कभी किसी मीडिया संस्था के नाम से किया। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, आत्मविश्लेषण की बात है। लेकिन हाँ, विदेशी शक्तियां भी एक अदृश्य शक्तियां हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकती है। देखते हैं अदृश्य शक्तियां किसके लिए कितना अनुकूल साबित होती है। हो सकता है बाद में फिर आएगा तो फिर हम आपसे इस बारे में अपने अभी निष्कर्ष देंगे 14 नवंबर के बाद। HSI को यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।